नमस्कार, जोहार। स्वच्छता सेवा है, गंदगी जानलेवा है। सभी का ये सपना हो स्वच्छ भारत अपना हो। कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज के अंक में हम बातें करेंगे कि किस तरह से श्रमदान से स्वच्छ हो रहा है चिलदाग। जी हाँ, चिलदाग गांव के लोग श्रमदान के माध्यम से वहां के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं, साफ सफाई के महत्व को बता रहे हैं और खुद को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई कितनी आवश्यक है इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं और साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का असर हमारे देश पर सकारात्मक रूप से पड़ने लगा है। यहाँ शहर से लेकर गांव तक में लोग अब स्वच्छता के नियमों का पालन करने लगे हैं। इस मिशन को और सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे देश में स्वच्छता के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम है स्वच्छता ही सेवा, जिसके अंतर्गत स्वच्छता रथ के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अपने झारखंड प्रदेश में भी यह कार्यक्रम चल रहा है। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के चिलदाग 100 ग्राम में इसका शुभारंभ किया गया। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी से लेकर समाज सेवी तथा पूरे गांव के लोग भाग ले रहे हैं। इन लोगों ने अपने श्रमदान से गांव को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। इस दिन की थी हमें बड़ी इंतजार, भला बड़ी इंतजार करते हैं हम तेरा नमस्कार, भला तेरा नमस्कार। फूलों का ये हार, दिलों का प्यार, फूलों का ये हार, दिलों का प्यार। पास नहीं कुछ नहीं करो स्वीकार, पास नहीं कुछ नहीं करो स्वीकार। झूम उठा सारा संसार, आज देखो छाई है मस्त बहार। इस दिन की थी हमें बड़ी इंतजार, भला बड़ी इंतजार करते हैं हम तेरा नमस्कार, भला तेरा नमस्कार। इस अभियान के अंतर्गत आज हमारे अनगढ़ा प्रखंड के चिलदाग पंचायत में हमारे रेवन्यू विलेज चिलदाग 100 में ये सफाई अभियान का कार्यक्रम शुभारंभ किया जा रहा है। तो पहला आज का जो शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं, ये चिलदाग 100 गांव में आज पूरे पंचायत में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। अभी हम लोग का क्या एक अभियान चला हुआ है स्वच्छता ही सेवा, और ये भारत सरकार से चला हुआ है। ऑल ओवर मतलब पूरे इंडिया में चल रही है ये अभियान। इस अभियान में हम बेसिकली हम लोग करना क्या है कि देखिए, हम लोग तो फर्स्ट फेज जो हम लोग किया है उसको कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि शौचालय का जो था वो भी हम लोग का कचरा का ही रूप था, बहुत जल्दी उससे बीमारियां होती थी, तो उसका तो हम लोग ODF की ओर लेके गए हैं। अब सरकार की ये सोचे कि मतलब हम लोग ODF प्लस की ओर जाएंगे। तो प्लस की ओर में हमारा पहला जो अवयव है वो कचरा कैसे हम लोग निपटान करेंगे। तो ये ग्रामीण स्तर पे अभी हम लोग अब एक अभियान चलाने जा रहे हैं कि हर गांव में ये अभियान चलेगी कि जो मतलब कि ग्राम को क्लीन कैसे रखना है, साफ़ सुथरा कैसे रखना है। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा है कि अब ग्राम का जो लोगों की सहभागिता ज़रूरी है। अब इसमें क्या है कि जिला से यार आपको शुरू हुई है, कल ही DDC हमारे जो उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा ये रथ का रवाना किया गया है। ये रथ अभी हमारा क्या है कि हर गांव में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 609 गांव हमारे डिवीजन में पड़ती है, 609 गांव में जाएगी और सभी गाँव में कवरेज करेंगे। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन जो है वो भारत सरकार के जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का नेशनल लीड है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। और हम लोग इसके अलावा HDFC बैंक के साथ एक पार्टनरशिप में और जिला जो हमारे ये है एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ सहभागिता के साथ हम एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रावधान में रखा हुआ है और जो विचाराधीन है। स्वच्छता ही सेवा जो है, चूँकि ये भारत सरकार की एक बहुत ही पहल है स्वच्छता की ओर ले जाने के लिए,
हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा कि हम अपने गाँवों को किस तरह से स्वच्छ बनाएं, अपने कचरे का जो निष्पादन करते हैं उसको सही तरीके से करें, गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग करें, प्लास्टिक अलग करें और इसको ना सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम रखें, इसको हम अपने जीवन की एक शैली बनाएं और ये कार्यक्रम हमेशा रहे। हमारे गांव के लोगों की सहभागिता और एक जन आंदोलन की तरह ये चले। चिल्दाग पंचायत के मुखिया जगनलाल मुंडा बताते हैं कि इस इलाके में स्वच्छता अभियान बहुत पहले से ही चल रहा है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में मददगार सिद्ध हो रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। स्वच्छता अभियान गांव के लिए शुरू से ही लाभकारी रहा है। इसकी वजह से गांव गंदगी से मुक्त हो रहा है और सुंदर बन रहा है। हम लोग इस गांव को स्वास्थ्य अभियान बहुत दिनों से चला रहे हैं और स्वास्थ्य मिशन के तहत ये स्वास्थ्य गांव बन गया है और बना रहे हैं। बदलाव यही आया है सर, पहले बहुत ही मतलब इस गांव का ये कूड़ा कचरा इधर उधर जमा होता था। अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों से अभी इस गांव का बदलाव रौनकें कुछ और चेंज होते जा रहा है और चेंज हो जाएगा। रोड में पानी जमा हो रहा था, वो पानी अभी नहीं जम रहा है, वो सोख्ता की ओर जा रहा है और जो कूड़ा कचरा हो रहा है उसको नाडेप में डाला जा रहा है। पहले मलेरिया बुखार मच्छरों का बहुत शिकायतें था, लेकिन अभी मच्छरों का उतना शिकायत नहीं है। चिल्दाग पंचायत के विभिन्न गांवों से इस कार्यक्रम में भाग लेने आई सहिया तथा जल सहिया बताती हैं कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। यहाँ के गांव-गांव में लोग स्वच्छता के प्रति काफी गंभीर हैं। यहाँ के गांव में कचरा निष्पादन के लिए लोग नाडेप, सोख्ता गड्ढा तथा कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हैं। इससे पूरा इलाका स्वच्छ बना रहता है और गंदगी नहीं फैलती है। स्वच्छता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गांव में साफ सफाई नहीं रहता है तो यहाँ बहुत तरह का बीमारी होता है। इसलिए हर जगह गांव में कूड़ा कचरा रखने के लिए यहाँ नाडेप सोख्ता का इस्तेमाल किया गया है। अभी पहले तो हम लोग कूड़ा कचरा को यहाँ वहाँ फेंकते थे, इससे बहुत तरह का गंदगी होता था, जिससे गांव में बहुत तरह का बीमारी फैलता था। अभी सरकार ने हर जगह गांव-गांव में नाडेप सोख्ता दिए हैं, जिससे गांव की महिलाएं चाहे पुरुष जो भी हैं सभी को कूड़ा कचरा को नाडेप सोख्ता में ही डालते हैं, जिससे कि गांव भी स्वच्छ रहता है और यहाँ गंदगी भी नहीं फैलता है। जैसे कि हम लोग को सरकार द्वारा नाडेप और कूड़ेदान का ही ये हुआ है, उसमें हम लोग गांव की साफ सफाई करते हैं और जितना कूड़ा कचरा होता है उसको हम लोग कचरादान में डालते हैं। और हम लोग का जो रोड में बाहर में पानी चलता था वो सोख्ता गड्ढा में जा रहा है, तो हम लोग का गांव का स्वच्छता अभी बढ़ते जा रहा है और बीमारी दूर हो रहा है। हमारे गांव में जो मलेरिया और टाइफाइड बहुत अधिक बढ़ रहा था, लेकिन अभी तो स्वच्छता अभियान होने के कारण अभी हम लोग का गांव में मलेरिया और टाइफाइड बहुत कम हो रहा है। नाडेप के कारण, नाडेप के कारण। जैसे हम लोग का नाडेप में जैसे कूड़ा कचरा अगर भर के सड़ रहा है तो उसको हम लोग खेत में डालते हैं, उसको खाद बनाते हैं। और पानी भी हम लोग का सोख्ता गड्ढा में सब जा रहा है अभी, तो हम लोग का मच्छर का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो हम लोग का मलेरिया नहीं हो रहा है। कूड़ेदान बन गया है तो सारा कुछ हम लोग उसमें डालते हैं, तो उसी में सब चला जा रहा है, तो हम लोग का अभी बीमारी दूर हो रहा है, तो हम लोग का पैसा भी बचत हो रहा है। पहले हम लोग का पैसा भी बहुत लग रहा था। जब से हम लोग को नाडे बन गया है सब सुनते, तो हम लोग वहीं सब डाल रहे हैं नाडे में। और जैसे सोख्ता गड्ढा बन गया है तो हम लोग को पहले गांव में पानी उनी जमता था यहाँ वहाँ, आजकल पानी भी नहीं जम रहा है और सब सोख्ता गड्ढा में सब यूज कर रहे, सोख्ते गड्ढा में जा रहा है। और साफ सफाई में हम लोग ध्यान दे रहे हैं और साफ सफाई करते ही रहेंगे। यहाँ के विद्यालय के शिक्षक बताते हैं कि यहाँ ये कार्यक्रम लोगों को स्वच्छता के प्रति तो जागरूक कर ही रहा है, परंतु विद्यालय के बच्चे पहले से भी स्वच्छता के नियमों का पालन करते आ रहे हैं। यहाँ सरकार द्वारा दिए गए नाडेप तथा सोख्ता से भी लोगों को कचरा निष्पादन में सहूलियत हो रही है। हमारे विद्यालय में भी एक नाडेप का निर्माण किया गया है।
ऐसे तो पहले भी हमारे जब नाडेप का निर्माण नहीं हुआ था उस समय भी हमारे विद्यालय में जो कचरा होता था उसका निपटान के लिए हम लोग एक गड्ढा बनाए हुए थे। लेकिन जब से नाडेप बना है तब हम लोग नाडेप में जो भी कचरा हमारे विद्यालय में उत्पन्न होता है उसको हम लोग नाडेप में डाल देते हैं। तो होता क्या है कि पहले जैसे हवा हुआ भी आता था तो वो उड़ के चल जाता था, लेकिन अब वो हमारा सुरक्षित रह रहा है। बच्चों को बोलते हैं कि कचरा को यहाँ वहाँ ना फेंके, हमारा जो पर्यावरण है उसको साफ़ सुथरा रखना है। और जो प्लास्टिक है सबसे बड़ा समस्या है हमारे जो समाज में है, हमारे देश में अभी है, वो सबसे बड़ा समस्या है प्लास्टिक का निस्तारण करना। तो हम लोग बोलते हैं, बच्चों लोग को उत्साहित करते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। घर में भी आप अपने बड़ों को सबको समझाइए कि जब भी जहाँ भी जाएं हम अपना थैला लेकर जाएं। जैसे मार्केट जा रहे हैं तो थैला लेकर जाना है और प्लास्टिक से परहेज़ करना है। हमको कोशिश करना है कि हम प्लास्टिक मुक्त भारत का में हम अपना योगदान दें। गांव के जो भी कूड़ा कचरा निकल रहे थे सब नादेप में डाल रहे हैं और आगे भी इसका सफाई का और नादेप का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा फैलता था पहले तो, और वैसा नहीं था, कचरा निपटाने का जगह तो था लेकिन वैसा नहीं था, खुला था। अभी थोड़ा सा है कि बड़ा गड्ढा हो गया है, गड्ढा में सब चीज़ डाल देते हैं तो सब एक जगह डंप हो जाता है। उसको सुखा के फिर अपना अपने खेत में ले जाएंगे और अपने अपने खेत में उससे खेती बाड़ी अच्छा होगा। यहाँ का साफ सफाई जब नाड़े बन गया है तो अच्छा हुआ है। सब कचरा उचड़ा इधर उधर फेंका जाता था तो उसी में डला रहा है। अब बीमारी भी थोड़ा कम हो गया है, सब अच्छा हो गया है पहले से अभी अच्छा हो गया है और अच्छा होगा। पानी इधर उधर होते थे तो सोख्ता गड्ढा में ये हो गया। सोख्ता गड्ढा जब बन गया है तो अच्छा हुआ है। मच्छर उठर जो काटते थे वो भी कम हो गया है और कम होगा। सर सफाई और अच्छा होगा। हमारी पंचायत में बहुत फ़ायदा हुआ है सर। इसमें सब बिल्कुल एकदम अथी हो गया है, कम हो गया है। पानी पीने के लिए अच्छा हो गया है। पहले कुआं का पानी पीते थे, अब जनमीनार का पानी पीते हैं, चापाकल का पानी पीते हैं। सब अच्छा हो गया है, बीमारी कम हो गया है। अपने प्रदेश झारखंड में स्वच्छता अभियान बहुत पहले से चला आ रहा है। गांव-गांव में इसका असर भी देखने को मिला है। स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा जैसे कार्यक्रम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। देखा ना आप सभी ने, कहते हैं श्रमदान महादान, और इस कथन को सत्य कर दिखाया है चिलदाग के लोगों ने। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे और अब हम आपको बताएंगे किस तरह से हर घर नल से जल योजना लाभकारी हो रहा है। जी हाँ, हर घर नल से जल बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेकर आया। पहले महिलाएं पानी के लिए लंबी लाइन लगा करती थी, कोसों दूर नदी, तालाब और कुओं से पानी भरकर लाती थी और अपने घर का कार्य करती थी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हर घर नल से जल योजना लागू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि वहां की महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आज ये यहाँ की महिलाओं को किस तरह से खुशी दे रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। अपने प्रदेश झारखंड के गांवों में पेयजल की समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ लोगों को अपने लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए दूर नदियों, तालाबों, डोभों या फिर चापाकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें ग्रामीणों का काफी समय बर्बाद होता है। ये जल चूंकि शुद्ध नहीं होते, इसकी वजह से इन्हें बीमारियां भी झेलनी पड़ती है। नल जल योजना से झारखंड के ग्रामीणों को इन समस्याओं से मुक्ति मिल रही है और अब इन्हें अपने घर के द्वार पर ही नल के माध्यम से शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के चिलदाग सोसो ग्राम में 3 जल मीनार की सहायता से ग्रामीणों तक शुद्ध जल पहुंच रहा है। नल जल योजना जब गांव में आई तो गांव की महिलाओं पे मुस्कान आया। और इसका कारण क्या है कि समय की बचत होती है और शुद्ध पेयजल उन्हें मिलता है। जब पानी शुद्ध होता है तो खाना भी शुद्ध बनता है और बीमारियां कम होती है। बीमारी जब कम होगी तो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होती है, जिससे चेहरे पे मुस्कान आती है। और इसी चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए सभी लोग कायम करते रहते हैं। प्रधानमंत्री की सोच को अमली जामा पहनाने के लिए लोग दिन रात एक किए हुए हैं। चाहे जिला के अधिकारी हों, ग्राम के मुखिया हों या जल सहिया हों,
सबकी मिली भगत के द्वारा ही इस तरह के कार्य किए जाते हैं। और जब यह कार्य धरातल पे उतरता है तो लोगों में मुस्कान आती है। आज हमारे साथ संजय कुमार जी, जो कि जिला समन्वयक हैं पीएचडी विभाग के, वो हैं और बताएंगे कि चिल्दाग सोसो में किस तरह से लोगों के जीवन में शुद्ध पेयजल इन्होंने लाया और उनके जीवन में बदलाव आया है। जब स्टार्टिंग में हम लोग शुरुआत किए थे तो यहाँ के लोग कुआं से पानी ले रहे थे, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। कुआं का पानी ऐसे भी हम लोग शुद्ध नहीं मानते हैं, तो इसके कारण फिर हम लोग इस पूरे गांव की सर्वे कराए, और सर्वे कराने के बाद हम लोग छोटी स्कीमें लिए हैं, जो कि SBS इसको बोलते हैं, सिंगल विलेज स्कीम। यहाँ पे 3 टावर हम लोग का बना है और तीनों टावर से पूरे गांव को हम लोग इसको कवरेज किए हैं। यहाँ पे सभी घरों में नल से जल मिलना शुरू हो गया है, शुद्ध जल। हम लोग इसको बोलते हैं FSTC बोलते हैं, फंक्शनल हाउस होल्ड टाइप कनेक्शन, हर घर में लग चुकी है। और अभी यहाँ पे मतलब कि खुशी की बात यह है कि सुबह 8 बजे नल खुलती है, मतलब पानी छोड़ा जाता है, और सुबह दिन भर 5 बजे तक कंटिन्यू पानी चलता है। कभी भी आप नल खोल के देखिएगा तो यहाँ पे पानी निकलेगा। इससे क्या हुई कि लोगों का समय का भी बचत हुआ। शुरुआत में हम लोग क्या किए थे, शौचालय की जब जो निर्माण हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो उस समय क्या था कि लोग उपयोग करना नहीं चाहते थे, बोलते थे कि पानी का कमी है, पहले हमको पानी का व्यवस्था दीजिए। आज की तारीख में हम लोग पानी का जब व्यवस्था कर दिए हैं तो शौचालय का उपयोगिता भी अभी सुनिश्चित 100% की ओर हो गया है, जो कि पहले हम लोग 50% 60% हो पाता था। तो पानी के कारण हम लोग का अभी शौचालय का भी उपयोग होने लगा। तो ये स्वच्छता पे क्या होगी, स्वच्छता की बात हो गई है, और दूसरा है कि पानी से हम लोगों को शुद्ध जल मिलने लगा है, जिससे बीमारियाँ दूर होगी। और हम लोग अभी सर्वे भी लास्ट वीक करवाए थे, जिसमें ये निकल के आया है कि यहाँ पे अभी पिछले 1-1.5 साल से डायरिया का एक भी केस नहीं हुआ। तो ये भी एक कारण है कि पानी की वजह के कारण ये भी हो रहा है। पहले इस गांव में लोग कुएं या तालाबों से अपने लिए जल की व्यवस्था करते थे। ये जल इतना गंदा होता था कि इसे पीकर लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार बनते थे। नल जल योजना ने इस गांव में लोगों के घर तक शुद्ध जल की व्यवस्था कर दी। इससे ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है और उनका काफी समय बच रहा है। यहाँ के लोगों को अब बीमारियां भी कम होती हैं। स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों ने इस पूरे यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से, पूरे हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक स्वच्छ भारत निर्माण के लिए हम लोगों ने एक स्वच्छता के विषय में एक अभियान चलाया गया। आज से शुभारंभ किया गया और आज हम लोगों ने सब मिलकर ये कार्यक्रम को शुभारंभ किए। स्वच्छता रैली अभियान जो आज शुभारंभ किया गया, पूरे ग्रामीणों के सहयोग से, जल सहिया, ग्राम प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और भी हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अभिभावकगण हैं, सभी मिलकर हम लोगों ने एक अभियान चलाया। इसके तहत पूरे गांव में आज हम लोग का जो घर घर में जो जल नल का व्यवस्था किया गया है, इसमें स्वच्छ पानी कहां से आए। पहले तो लोग कुआं, डाड़ी वगैरह से पानी का सेवन करते थे, इससे बीमारियां फैलती थी, दुर्गंध फैलता था। इसलिए सरकार की ओर से जल नल की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर बोरिंग करके और ये प्रत्येक घर में जल के सहारे पानी का वितरण किया जा रहा है और उसको पीने के योग्य बनाया जा रहा है। उसका लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं और आनंदित ले रहे हैं और स्वच्छ हैं गांव वाले लोग। चिल्दाग सोसो में जब नल जल योजना नहीं आई थी तो यहाँ की महिलाओं, यहाँ के बच्चे तथा बुजुर्गों को जल के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नल जल योजना ने इनके घर आंगन में शुद्ध जल उपलब्ध कराकर इन्हें कठिन समस्याओं से निजात दिलाती है। यहाँ का पानी की दिक्कत हो रहा था। आदमी अगर कहीं काम करने जाता था तो रात को आता था तो पानी नहीं रहने से कहीं कोई आदमी कुआं चल जाता था। उसमें बहुत लोग, ऐसा मेरा यहाँ घटना घटी था पानी के चलते, जब नल जल नहीं था उस समय। तो फिर इसको हम मिलकर, मुखिया हो, ग्राम प्रधान हो, गांव के मिल के बोले कि भाई इस गांव को कैसे अच्छा रखे। इसीलिए हम लोग सोचे। उसके बाद में हम लोग गांव ने बैठक रखे, ग्राम सभा किए, ग्राम सभा करके फिर हम लोग पारित किए कि सर हम लोग को गांव में ये चीज़ होना चाहिए। तो फिर हम लोग को, जो हम लोग को मुखिया साहब हो या हम लोग का ग्राम प्रधान, जैसे BDO साहब, हम लोग का करके देखा गांव को, तो गांव को देख के लगा कि ये चीज़ तो सही बोल रहा है, ये चीज़ तो होना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग को जो हुआ पूरा हो गया। तो फिर हम लोग को
देखे कि कहाँ कहाँ हम लोग को नल लगाना है, किसके घर तक पहुंचाना है, तो काम हम लोग किए। घर घर जाकर समझाते हैं कि गर्म पानी करके ही पीजिए ताकि बीमारी ना हो। पहले से चापाकल का पानी पीती थी, कोई कुआं का पानी पीती थी। देखिए कुआं का पानी पीने से तो गंदगी रहता है, इसमें बीमारी तो होता है। पेयजल का पानी पी रहे हैं नल का, तो उतना बीमारी अभी नहीं है उतना। आजकल बहुत अच्छा मिल रहा है सर, पहले बहुत दिक्कत होती थी सर, बहुत परेशानी से हम लोग झेलना पड़ा सभी महिला को। पहले हम लोग को बहुत कुआं से, कोई डाड़ी से, कोई चापाकल से भी लाते थे, तो दूर दराज से दूर से लाते थे। बहुत समय का टाइम नहीं बचता था पहले। और अभी है सो अभी घर में नल और जल का व्यवस्था है ना सर, तो अभी बहुत हम लोग का समय का बचत भी हुआ और बहुत खुश हैं अभी हम लोग महिला सब। घर घर और नल जल में हो गया तो बहुत सारा बच रहा है सर। खुद नल हो गया, अपना घर आंगने में हो गया, तो अभी हम लोग का बच्चा और बुजुर्ग और महिला के लिए हम लोग बहुत अच्छा, अभी बहुत खुश भी हैं। शुद्ध या नल अभी शुद्ध चापाकल या यहाँ पे जल मीनार है, उसी का पानी अभी पीने के लिए बोलते हैं सभी को। गर्म भी पानी करते हैं सर, इसको भी गर्म करके पीते हैं, पीने बोलते हैं कि आप लोग इसको भी, अभी बारिश का टाइम है, अभी गर्म करके ही पीजिए, गर्म करके ही रख लीजिए अभी घड़ा में, और ठंडा होने के बाद आप पीजिए। जैसे कि जल नल योजना घर में आया है तो हम लोग को बहुत काफ़ी समय मिल रहा है, समय का बचत हो रहा है। जैसे हम लोग कुआं जाते थे, कपड़ा धोने जाते थे, तालाब जाते थे, तो उसमें हम लोग को एक डेढ़ घंटा का समय लगता था। तो अभी घर में पानी आ गया है तो हम लोग को आधा घंटा में सारा काम हो जाता है। बीमारी तो अभी कम हुआ है, कहे कि डायरिया, पहले तो डायरिया लोग भी होता था, अभी तो नहीं हो रहा है। जब से हम लोग जल नल योजना वाला पानी पी रहे हैं, चापाकल का पानी पी रहे हैं, कुआं का पानी नहीं पी रहे हैं। जैसे पहले डाड़ी का पीते थे, कुआं का पीते थे, नदी के साइड में जैसे कि बना के चुआ बोलते थे, वहाँ से पानी ला के पीते थे, तो उसमें हम लोग को बहुत सारी बीमारी होती थी। लोग यहाँ खुशी हुए, और जो यहाँ स्वच्छ भारत मिशन का JJMM से जो है कार्यक्रम चला, जो टंकी बना, घर घर में पानी सप्लाई हो रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है, इससे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, अच्छा शुद्ध पानी मिल रहा है, शुद्ध पानी से खाना बना रहा है, जिससे शुद्ध खाना भी मिल रहा है। इसी तरह से लोगों का एक बदलाव आया, बीमारी से दूर होने का एक अच्छा मौका मिला, जिससे अभी बहुत लोग पहले बहुत हॉस्पिटल में ग्रसित रहते थे, जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्वच्छ पानी के चलते, स्वच्छ खाना के चलते धीरे धीरे कम हो रहा है, और अभी बीमारी कम होते जा रहा है। नल जल योजना जल की समस्याओं से जूझते ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये इन्हें पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराकर इन्हें कई बीमारियों से निजात तो दिला ही रही है, इसके साथ ही साथ ये उनके समय की भी बचत कर रही है। देखा ना आप सभी ने, कहते हैं जल ही जीवन है, और जब ये जल खुद आपके घर आ जाए तो आपका जीवन तो मंगल ही मंगल है। आज के अंक में इतना ही, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।